दोस्तों, आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किन्हीं कारणों से गर्भधारण को डिले करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कितना समय अभी बचा हुआ है। दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.के. मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण विषय पर कि अगर कोई महिला गर्भधारण को डिले करना चाहती है कैरियर की वजह से, पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से या किन्हीं और कारणों से, तो यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि अभी उनके पास कितना समय बचा हुआ है और कब तक वह प्रेगनेंसी को या मातृत्व को, गर्भधारण को कब तक डिले कर सकती हैं। इस बात को आज हम जानेंगे। तो इस बात को जानने के लिए ज़रूरी हो जाता है एक चीज़ का जानना, ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि ओवरी या अंडाशय का गर्भधारण में क्या रोल होता है, ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, किन जांचों के द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि कितना ओवेरियन रिजर्व बचा हुआ है और अभी कितने समय तक प्रेगनेंसी को हम लोग डिले कर सकते हैं, और अगर डिले करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे कि बाद में प्रेगनेंसी या गर्भधारण किया जा सके। अब हम जानेंगे कि ओवरी या अंडाशय का गर्भधारण में क्या रोल होता है। तो जन्म के समय से ही अंडाशय में अंडों की संख्या सीमित होती है और हर महीने उसमें से कुछ अंडे रिक्रूट होते हैं, आगे जिनका विकास होता है, डेवलप होता है और उसमें से अंडे फूटते हैं, फिर गर्भधारण की प्रक्रिया आगे चलती है। इस प्रक्रिया को फॉलिकल मॉनिटरिंग कहते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वह वीडियो आप देख सकते हैं। ओवरी का और काम होता है या हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। दो हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यह दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ अंडे भी ओवरी से निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के गर्भधारण में ओवरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ अंडों की संख्या भी घटती जाती है और इसी को ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। तो यह पता करना कि कितना ओवेरियन रिजर्व अभी बाकी है, गर्भधारण की संभावना कितनी बची हुई है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओवेरियन रिजर्व का मतलब होता है कि अंडाशय में कितने अंडे बचे हुए हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ओवेरियन रिजर्व पुअर होता जाता है और गर्भधारण की संभावना कम होती जाती है। तो इसीलिए अगर कोई महिला गर्भधारण को डिले करना चाहती हैं तो उनके लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि अभी ओवेरियन रिजर्व कितना बचा हुआ है और गर्भधारण को कितना वो डिले कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी वो डिले करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे कि बाद में भी गर्भधारण किया जा सकता है। तो ओवेरियन रिजर्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण जांचें की जा सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जांच एक होती है एंट्रल फॉलिकल काउंट या AFC। दूसरी जांच होती है, बाकी दोनों जांचें ब्लड से की जाती हैं, हार्मोन टेस्ट होते हैं। दूसरी जांच होती है AMH टेस्ट, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एंटी मुलरियन हार्मोन। और तीसरी जांच होती है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। तो ये दो हार्मोन टेस्ट हो जाते हैं जो कि ब्लड से किए जाते हैं। और पहली जांच, जैसे कि मैंने बताया, एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो कि अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है। ये तीन जांचें मिला करके हम यह पता कर सकते हैं कि महिला में कितना ओवेरियन रिजर्व अभी बचा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या होता है, इस जांच को कब किया जाना चाहिए, यह जांच कैसे की जाती है और चिकित्सक इसके कैसे क्या क्या चीज़ें देखते हैं और इनके परिणामों को कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एंट्रल फॉलिकल काउंट, जैसे कि नाम से ही है, इनमें एंट्रल फॉलिकल्स की संख्या को हम लोग गिनते हैं। एंट्रल फॉलिकल्स क्या होते हैं, अंडाशय के अंदर बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स या पानी से भरे हुए थैले होते हैं जिसके के अंदर अंडों का विकास होता है। अंडे प्राइमोर्डियल स्थिति में होते हैं, शुरुआती दौर में होते हैं, फिर फॉलिकल मॉनिटरिंग की मदद से बाद में हम इनकी ग्रोथ देखते हैं। तो एंट्रल फॉलिकल काउंट कब किया जाना चाहिए? एंट्रल फॉलिकल काउंट माहवारी के दूसरे से 5वें दिन किया जाना चाहिए। कैसे किया जाता है? महिला को लिटा करके यूरिनरी ब्लैडर खाली, मतलब पेशाब करने के बाद वेजाइना से एक ट्रांस वेजाइनल पतला सा प्रोब इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद अंदर की अंदरूनी तस्वीरें हम लोग लेते हैं यूटेरस की और ओवरीज की। विशेष करके ओवरी में, दोनों ओवरीज में हम लोग अंडों, जो छोटे अंडे होते हैं 2 से लेकर के 10 मिलीमीटर तक के जो फॉलिकल्स होते हैं, उनकी संख्या को गिनते हैं। अगर यह संख्या अच्छी है तो इसका मतलब ओवेरियन रिजर्व अच्छा है, अगर यह संख्या कम है तो ओवेरियन रिजर्व पुअर कहा जाता है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के दौरान, एंट्रल फॉलिकल काउंट के दौरान
कोई महिला को तकलीफ नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, कोई सुई इंजेक्शन या चीरा टाका नहीं लगाया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो अब क्या संख्या होती है जिससे कि हम यह पता कर सकते हैं कि ओवेरियन रिजर्व अच्छा है या पुअर है? तो अच्छा ओवेरियन रिजर्व तब कहते हैं जब दोनों ओवरी को मिला करके 10 से लेकर के 20 के बीच में एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं, तब अच्छा ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है। अगर 5 से कम संख्या दोनों ओवरी को मिला करके एंट्रल फॉलिकल्स की आ रही है, तब उसे पुअर ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। अगर अंडों की संख्या, फॉलिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहते हैं। तो जब महिला की उम्र कम होती है तो एंट्रल फॉलिकल काउंट अच्छा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एंट्रल फॉलिकल काउंट धीरे धीरे कम हो जाता है और गर्भधारण की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बाकी दोनों जांचें, जैसा कि मैंने बताया, AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन और FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों जांचें ब्लड से की जाती हैं। AMH का लेवल कम होना पुअर ओवेरियन रिजर्व दिखाता है और गर्भधारण की क्षमता कम हो जाती है। FSH का लेवल अगर ज़्यादा होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो यह भी दर्शाता है कि ओवेरियन रिजर्व पुअर है और गर्भधारण की क्षमता कम है महिला में। तो अगर किन्हीं कारणों से महिला गर्भधारण को डिले करना चाहती है तो कुछ एक ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। एक तो होता है कि एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग क्या होता है कि अंडों को निकाल करके उसको फ्रीज कर लेते हैं और बाद में जब महिला गर्भधारण के लिए तैयार है तो IVF तकनीक की मदद से वह गर्भधारण कर सकती हैं। एक और प्रक्रिया होती है जिसको कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं, जो कि उन महिलाओं के लिए लाभकर होती है जो कैंसर जैसी समस्याओं से पीड़ित होती हैं। तो ये जो 2-3 ऑप्शंस हमने बताए, इससे आप प्रेगनेंसी को अगर अभी किसी वजह से, सपोज करिए पढ़ाई की वजह से या फैमिली की वजह से, अपने करियर की वजह से या किसी और वजह से मानसिक रूप से आप प्रेगनेंसी या गर्भधारण के लिए तैयार नहीं हैं और प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, तो ओवेरियन रिजर्व का पता लगा करके कि कितना समय, लगभग कितना समय बचा है। देखिए, एग्जैक्ट समय तो नहीं बताया जा सकता कि कितना समय बचा है, लेकिन इन तीनों जांचों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कितना समय बाकी है। मतलब फर्टिलिटी की स्थिति, गर्भधारण की संभावना अभी कितनी है और लगभग कितने समय तक आप इंतजार कर सकते हैं, यह चीज़ बताई जा सकती है। तो इन तीनों विधियों से अगर अभी गर्भधारण के लिए महिला तैयार नहीं है तो उसे फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। ओवेरियन रिजर्व क्या होता है? ओवेरियन रिजर्व होता है महिला के अंडाशय में बचे हुए अंडों की संख्या और उनकी गुणवत्ता। इससे महिला की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है और हम उसका आकलन कर सकते हैं। अब एंट्रल फॉलिकल काउंट क्या होता है? एंट्रल फॉलिकल काउंट महिला के अंडाशय में जो एंट्रल फॉलिकल्स, जो शुरुआती दौर के फॉलिकल्स होते हैं, उनकी संख्या को हम TVS या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से काउंट कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कितना ओवेरियन रिजर्व बचा हुआ है, फर्टिलिटी कितना बची हुई है। ओवेरियन रिजर्व की जानकारी प्राप्त करने के लिए एंट्रल फॉलिकल काउंट के साथ ही साथ AMH और FSH हार्मोन का भी आकलन किया जा सकता है। इन तीनों जांचों को मिला करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि फर्टिलिटी कितनी बची हुई है और कितना ओवेरियन रिजर्व बचा हुआ है। गर्भधारण करने के लिए कितना समय बचा हुआ है एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन इन तीनों जांचों की मदद से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि महिला गर्भधारण को कितना डिले कर सकती है। अगर किसी वजह से प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं? पहला तो है एग फ्रीजिंग। इसमें अंडों को निकाल करके फ्रीज कर लिया जाता है और भविष्य में IVF की मदद से गर्भधारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ओवेरियन रिजर्व पर। अगर कोई महिला गर्भधारण को डिले करना चाहती हैं तो क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देंगे।